हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूवी अवतार। कहानी की शुरुआत में हमें जैक सैली को दिखाया जाता है जो पेंडोरा प्लैनेट पर है। उसको ओमाटिकाई के लोग सरदार बना देते हैं। यहाँ पर जैक सैली अपने पूरे परिवार के साथ रहता है, जिसमें उसने 2 बच्चे अडॉप्ट भी किए हुए हैं। और दोस्तों, ये दिखाया गया है कि इसमें एक लड़की भी है जिसका नाम किरी है। जैक की दोस्त डॉक्टर ग्रीस की ही बेटी है। जब ग्रीस अवतार के रूप में आई थी तो उसकी एक बेटी हुई थी और जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, ग्रीस की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उसने ओमेटिका के लोगों का साथ दिया था और उसकी वजह से उसको वहां मार दिया गया, जिसके बाद जैक ने उसकी बेटी को अडॉप्ट कर लिया है। फिर दोस्तों, इसमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक इंसानी बच्चा भी है। जब इंसान इस प्लैनेट को छोड़कर गए थे तो वो अपना एक बच्चा यहाँ पर छोड़ गए थे। इसके बाद जैक और उसकी पत्नी इन बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों, फिर दिखाया जाता है कि जिस तरह से जैक की पत्नी ने जैक को बहुत सारी चीजें सिखाई थी, उसी तरह से वो भी अपने बच्चों को सारी चीजें सिखाता है। फिर दिखाया जाता है कि जैक और उसकी पत्नी लेटे हैं तो आसमान में उन्हें एक बहुत चमकती हुई चीज नजर आती है जिसे वो एक सितारा समझते हैं, लेकिन असल में वो एक सितारा नहीं होता है। जब वो उसको गौर से देखते हैं तो वो बहुत तेज चमकता हुआ उनकी तरफ आ रहा होता है। फिर जैक और उसकी पत्नी समझ जाते हैं कि ये एक चमकता हुआ सितारा नहीं बल्कि एक इंसानी स्पेसशिप है जो कि उनकी तरफ तेजी से आ रहा है। दोनों उनको देख ही रहे होते हैं, अचानक से ये स्पेसशिप वहाँ पर लैंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे जंगल में बहुत ज़्यादा आग लग जाती है। फिर जैक और उसकी पत्नी काफ़ी घबरा जाते हैं और वो जब देखते हैं तो स्पेसशिप के दरवाजे खुलते हैं और जिसमें से बहुत बड़े बड़े रोबोट टाइप आदमी बाहर निकल कर आते हैं और वो बहुत बड़ी बड़ी मशीनों के साथ होते हैं, जिसकी वजह से जैक और उसकी बीवी बहुत डर जाते हैं क्योंकि वो रोबोट अपने सामने आने वाली हर चीज़ को कुचलते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों, जब जैक और उसकी पत्नी ये सब कुछ देखते हैं तो लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते कि वो इन बड़ी बड़ी मशीनों का सामना नहीं कर सकते। वहीं हम इंसानों की लैब में दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे अवतार होते हैं। उन अवतारों में जैक सैली का भी एक अवतार दिखाया गया है जो अभी अभी होश में आया है। जैक बहुत गुस्से में दिखाया गया है, वो चीज़ों को इधर से उधर उठाकर पटक रहा होता है तो अचानक से उसको सभी लोग पकड़ लेते हैं और वो उसको बताते हैं कि तुम एक कर्नल हो। उसके बाद हमने आपके डीएनए से आपका अवतार बना है ताकि आप इस प्लैनेट पर अच्छे से जी सकें। दरअसल इंसानों ने इस प्लैनेट की तरह के बहुत सारे अवतार बनाए होते हैं क्योंकि इस बार वो किसी भी हालत में इस जंग को जीतना चाहते हैं। दोस्तों, जैक और उसकी पत्नी जिस ट्रेन को तबाह करते हैं उस ट्रेन में इंसानों के लिए बहुत सारे हथियार और उनका खाना भी होता है, जिसके बाद जैक सारे हथियार को अपने कब्जे में कर लेता है। इसके बाद जब कर्नल को ये सब बात पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होता है और वो कहता है कि हमें जैक को ख़त्म करना होगा। वो इस ग्रह के लोगों का लीडर है, इसलिए हमें उसे ख़त्म करना होगा। यहाँ के लोग सब उसी की बात मानते हैं, इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि वहाँ पर कर्नल की हेड ऑफिसर वहाँ पर आ जाती है और वो उसे बताती है जब भी हम वहाँ अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स भेजते हैं तो वहाँ के लोग उस पर हमला करके उसको ख़त्म कर देते हैं। ये सब सुनने के बाद कर्नल फैसला करता है कि वो अपने साथियों के साथ अब जंगल में पैदल ही आगे बढ़ेगा। तो फिर दिखाया जाता है कर्नल अपने पूरे साथियों के साथ जंगल में पैदल आगे बढ़ रहा होता है। तभी जैक के बच्चे उसको वहाँ पर देख लेते हैं और वो जाकर वो अपने पिता को इन्फॉर्म करते हैं कि अब इंसान उनके सामने है। तभी जैक की पत्नी उनके ऊपर हमला कर देती है, जिसमें वो अपने सारे बच्चों को बचा लेती है, लेकिन बस एक बच्चा वहीं पर छूट जाता है जो कि इंसानी बच्चा होता है। वही बच्चा होता है जो प्लैनेट पर इंसान छोड़ जाते हैं और जैक इसकी परवरिश करता है। इस सब के बाद जैक और उसकी पत्नी अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान होते हैं, लेकिन जैक अपनी पत्नी से बोलता है कि हमें जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ के चलना चाहिए क्योंकि अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। जैक अपनी पत्नी को बताता है कि वो जो अवतार था वो कर्नल का वही कर्नल है जिसे इंसानी रूप में मैंने ही मारा था। अगर हम यहाँ से नहीं गए तो वो हमारे साथ साथ इस पूरे कबीले को ख़त्म कर देगा। वजह है कि जैक अपनी पत्नी से बोलता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। बाद जैक की पत्नी को उसकी ये बात समझ में आ जाती है। फिर जैक अपनी पूरे परिवार को उड़ने वाले क्राउन के साथ वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों, उसके बाद दिखाया जाता है जैक का बेटा जिसको कर्नल अपने साथ पकड़कर ले गया था, नाम स्पाइडर है, जिसको इंसान बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं क्योंकि वो जैक के कबीले का पता जानना चाहते हैं जो कि उसको पता है। स्पाइडर उन्हें कुछ भी नहीं बताता,
वो चुप रहता है। उसी वक्त कर्नल वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि ये भी एक इंसान का बच्चा है और हमें इसे टॉर्चर नहीं करना चाहिए। उसके बाद कर्नल स्पाइडर के पास आता है और वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। जब पिछली बार मैं इस प्लेनेट पर आया था तो मैं यहाँ तुम्हें छोड़कर चला गया था, और वो बोलता है कि इस बार मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं तुम्हें अपने साथ वापस लेकर जाऊँगा। बातें सुनने के बाद स्पाइडर कर्नल की बात मान जाता है। दिखाया जाता है कि जैक और उसका परिवार पानी में रहने वाले इस ग्रह पर पहुँचते हैं। ये इनसे थोड़े अलग होते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो जैक से उनका लीडर मिलता है और बोलता है कि तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारा रहन सहन और हमारा रहन सहन बिल्कुल अलग है। वो जैक से बोलता है कि तुम पानी में नहीं रह सकते क्योंकि तुम ज़मीन पर रहते हो और हम पानी में रहते हैं, इसलिए तुम यहाँ नहीं रह पाओगे। पर जैक उससे बोलता है कि हमें इस वक्त तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। वो बोलता है कि हम बस यहाँ कुछ वक्त रहेंगे, जिसके बाद वहाँ का लीडर उनको वहाँ रहने के लिए इजाज़त दे देता है। लेकिन जैक और उसकी फैमिली को पानी में रहना नहीं आता, जिसकी वजह से उन्हें बहुत परेशानी होती है और वहाँ के लोग भी उनको बहुत पसंद नहीं करते हैं। वह दिखाया जाता है कि जैक की बेटी को वहाँ पर कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर उसके दोनों बेटे भी आ जाते हैं, जो कि वो देखते हैं कि उनकी बहन को सब परेशान कर रहे हैं। उसके बाद वो उन बच्चों को मारने लगते हैं। तभी जैक वहाँ पहुँच जाता है और वो अपने बेटों से कहता है कि चलो यहाँ से। फिर वो अपने बेटों को अंदर लेकर जाता है और उसको समझाता है कि तुम्हें यहाँ पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पर रहने की परमिशन मिली है और ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि तुम एक लीडर के बेटे से लड़ाई कर रहे हो। अब तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी, जाओ और उससे जाकर माफ़ी मांगो। जिसके बाद जैक के बेटे को वो लीडर का बेटा बोलता है कि चलो मैं तुम्हें पानी के अंदर लेकर चलता हूँ, बहुत अच्छी जगह है, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। जैक का बेटा उसके साथ चला जाता है। पहुँचता है तो वो लीडर का बेटा जैक के बेटे को वहाँ छोड़कर आ जाता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। उस मॉन्स्टर से बचने के लिए जैक का बेटा इधर उधर भागने लगता है क्योंकि पानी में उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो पेड़ों के पीछे छुप छुप कर भागना शुरू करता है। बाद मॉन्स्टर उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो मॉन्स्टर उसे खाने वाला होता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो उस दूसरे मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। दिखाते हैं कि जैक का बेटा पानी में ज़्यादा देर रहने की वजह से सांस नहीं ले पाता है और वहाँ उसकी सांस रुकने लगती है। उसके बाद जब उसको होश आता है तो वो पानी के ऊपर होता है। उठता है तो देखता है कि वो उसी मॉन्स्टर के ऊपर लेटा हुआ है जिसने उसकी जान बचाई थी। फिर जब जैक का बेटा देखता है कि उस मॉन्स्टर के शरीर पर बड़े बड़े घाव हैं और उसमें बहुत कुछ लगा हुआ है, तो वो उस जानवर से बात करता है और वो कहता है कि मैं ये निकाल सकता हूँ। फिर वो उनको एक एक करके निकालता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर उसको किनारे पर छोड़ देता है। उसके बाद जब वहाँ के लीडर को पता चलता है कि उसके बेटे ने जैक के बेटे को पानी के अंदर ले जाकर छोड़ आया है और वहाँ पर मॉन्स्टर भी है, तो वो अपने बेटे के ऊपर बहुत गुस्सा करता है और फिर उसको सज़ा भी देने की कोशिश करता है। वहीं पर जैक का बेटा आ जाता है। जैक का बेटा उससे बोलता है कि नहीं, मैं वहाँ खुद गया था, बेटे की कोई गलती नहीं है। जिसके बाद लीडर का बेटा बहुत शर्मिंदा होता है। वो सोचता है कि मैं इसको वहाँ मारने के लिए छोड़ आया था, लेकिन इसने मेरी जान बचाई। जिसके बाद जैक का बेटा वहाँ के बच्चों का दोस्त बन जाता है। बाद वो उन सब बच्चों को बताता है कि पानी के बड़े मॉन्स्टर ने किस तरह से उसकी जान बचाई, पर वहाँ के बच्चे उस पर बिल्कुल यकीन नहीं करते और वो उस पर हंसने लगते हैं। जैक का बेटा फिर से उस मॉन्स्टर के पास जाता है और वो उसका एक अच्छा दोस्त बन चुका होता है। वो उसके साथ पानी में बहुत एंजॉय करता है। दिखाया जाता है कि कर्नल किस तरह से जैक और उसकी फैमिली को ढूंढ रहा है क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहता है, वो उसे मारना चाहता है, लेकिन वो नहीं जानता कि जैक कहाँ चला गया है। दोस्तों, फिर दिखाया गया है कि जैक के बेटे ने कर्नल को वहाँ के रहने का तरीका सब कुछ सिखा दिया है और कर्नल वहाँ पर उड़ने वाले पक्षी हैं उनके ऊपर बैठकर भी फ्लाई कर सकता है। उसके बाद दिखाया गया है कि कर्नल स्पाइडर के साथ एक आइलैंड पर है। वहाँ के लोगों को ये बंदी बना लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि जैक कहाँ है। कर्नल सभी नावियों से पूछता है कि इस फोटो को देखो और इसको देखकर बताओ कि क्या तुमने इसको कहीं देखा है। लोग बोलते हैं नहीं, हमने इसे कभी नहीं देखा है। कर्नल को गुस्सा आ जाता है और वो पानी में रहने वाले को मार देता है, जिससे स्पाइडर को बहुत गुस्सा आता है। फिर स्पाइडर बोलता है कि ये सिर्फ मछली पकड़ने वाले नावी हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें छोड़ दो। कर्नल उन सब से पूछताछ बंद कर देता है और वहाँ पर सब कुछ जलाकर वहाँ से निकल जाता है। तो आगे ये दिखाया गया है कि कर्नल बहुत सारे कबीलों के पास जाता है और जाकर
जैक का पता पूछता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होता है, जिसकी वजह से कर्नल काफ़ी नावियों को मारता हुआ वहाँ से निकल जाता है। दिखाया जाता है कि सब समंदर के रास्ते से कहीं जा रहे होते हैं, फिर तभी इनको एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि अपने बच्चे के साथ रहा होता है। वो आता है, वो उसे मार देते हैं और फिर उसके मुंह के ज़रिए उसके अंदर जाते हैं। इसके बाद उसके दिमाग से वो एक लिक्विड निकालते हैं। वो लिक्विड इतना ताकतवर होता है, इंसान उस लिक्विड को इंजेक्ट करेगा या उसको पिएगा तो उसकी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और अर्थ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो कई करोड़ों में होगी। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन कबीला जिसने जैक और उसकी फैमिली को दिया होता है वो वहाँ पहुँचता है। वो इस क्रिएचर को मरा हुआ देखकर बहुत अफसोस करते हैं, बहुत दुखी होते हैं। उसके बाद वो जैक के पास जाते हैं और जैक से कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से इंसान यहाँ तक पहुँच गए हैं और वो सबको तबाह कर रहे हैं। फिर वो बोलते हैं कि अब इंसानों को इसकी कीमत चुकानी होगी। गुस्सा करते हैं और कहते हैं अब हम इंसानों को नहीं छोड़ेंगे, इन्हें इस सब की कीमत चुकानी होगी। दोस्तों, फिर जैक के बेटे को दिखाया जाता है जो कि समंदर में जाता है। वहाँ पर वो उसी क्रिएचर से मिलता है जिसने उसकी जान बचाई थी। वो देखता है कि वो क्रिएचर बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा है क्योंकि इंसानों ने उसकी बॉडी में एक बहुत बड़ा डिवाइस इंजेक्ट कर दिया है, इसकी वजह से वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा है। अगर उसे वहां से मूव करना है तो इन्हें इस डिवाइस को उसकी बॉडी से निकालना होगा। जिसके बाद जैक और वहां के कबीले के बच्चे उस डिवाइस को निकालने की कोशिश करते हैं। बाद इंसान भी वहां बहुत जल्द पहुंचने वाले होते हैं। वो वहां पहुंचते हैं क्योंकि वो उस क्रिएचर में से वो उसका माइंड निकालना चाहते हैं, जिससे इंसानी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैक और कबीले के सभी लोगों को पता चल जाता है कि उनके बच्चों की जान खतरे में है और वहाँ बहुत जल्द इंसान पहुँचने वाले हैं। तभी जैक सभी से बोलता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए और वो वहाँ के लिए निकल जाते हैं। जब बच्चे क्रिएचर की बॉडी से उस डिवाइस को निकाल रहे होते हैं तो कर्नल उन बच्चों को देख लेता है। कर्नल वहाँ पहुँचने वाला होता है, बच्चे उस क्रिएचर की बॉडी से वो डिवाइस निकाल लेते हैं। उसके बाद वो बच्चे उस क्रिएचर को गहराई में ले जाते हैं ताकि इंसान उसको नुकसान ना पहुंचा सके। तो उसके बाद दिखाते हैं कि कर्नल के लोग बच्चों के ऊपर लगातार हमला कर रहे होते हैं और इसी हमले के दौरान कबीले का जो सरदार होता है उसकी बेटी की जान जाने वाली होती है, लेकिन जैक का बेटा उसको बचा लेता है। कर्नल सभी बच्चों को एक जाल में पकड़कर शिप पर ले जाता है। तभी जैक अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है और वो देखता है कि सभी बच्चों को कर्नल ने शिप पर बांधा हुआ है, इसलिए वो उस शिप पर हमला नहीं करता है। जिसके बाद कर्नल जैक से कहता है अगर तुम्हें अपने सभी बच्चों की ज़िंदगी बचानी है तो तुम्हें अकेले शिप पर आना होगा। उसके बाद कर्नल की बात मान जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके बच्चों को कर्नल मारे। जिसके बाद जैक शिप की ओर जा रहा होता है, लेकिन तभी वो क्रिएचर जो जैक के बच्चे की जान बचाई थी वो वहां आ जाता है और शिप के ऊपर हमला कर देता है। बाद जैक और उसके साथियों को शिप पर हमला करने का मौका मिल जाता है और वो अपने साथियों के साथ शिप पर हमला कर देता है। इसके बाद इंसानों के बीच में और नावी लोगों के बीच में बहुत बड़ा युद्ध होता है जिसमें बहुत सारे इंसान मारे जाते हैं। दोस्तों, फिर दिखाया जाता है कि इसी युद्ध के दौरान जैक के बेटे की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से जैक की बीवी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वो कहती है कि मैं इंसानों से इसका बदला लूँगी। बावजूद जैक और उसकी बीवी यहाँ कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनका एक बेटा और एक बेटी इंसानों के पास कैद होते हैं। वहीं कर्नल इंतज़ार कर रहा होता है कि जैक अपने बच्चों को छुड़ाने यहाँ ज़रूर आएगा। जैक वहाँ जाता है पर बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है। साथ ही जैक की पत्नी भी उसके साथ होती है जिसमें वो काफ़ी लोगों को मार देती है। दिखाया जाता है कि कर्नल इन सब चीज़ों से गुस्सा होता है और वो जैक की बेटी के गर्दन पर चाकू रख देता है। सब हथियार डालने ही वाले होते हैं तभी की पत्नी वहां आ जाती है और वो स्पाइडर जो कि कर्नल का बेटा था जिसे उन्होंने पाला था उसकी गर्दन पर हथियार रख देती है और कहती है मेरी बेटी को छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगी। जब कर्नल अपने बेटे की गर्दन पर हथियार देखता है तो वो जैक की बेटी को छोड़ देता है। इसके बाद कर्नल और जैक दोनों में बहुत शुरू हो जाती है, दोनों लड़ने लगते हैं। तभी जैक कर्नल को पानी में फेंक देता है और कर्नल पानी के अंदर चला जाता है। वहाँ पर जैक का बेटा जाता है और उसको वहाँ से बचा लेता है। स्पाइडर उसकी जान बचाता है क्योंकि बहन को नहीं मारा था जब जैक की बीवी ने कर्नल के बेटे यानी स्पाइडर के गर्दन पर चाकू रखा हुआ था तो कर्नल ने उसकी बेटी को छोड़ दिया था। अब कर्नल कहता है जैक के बेटे से, जो कि असल में उसी का बेटा है, कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। लेकिन स्पाइडर उसके साथ नहीं जाता है क्योंकि वो
ये जानता है कि कर्नल ने काफ़ी मासूमों को मारा है, वो नहीं चाहता कि वो उसके साथ जाए, इसलिए वो पानी में चला जाता है और वहाँ से वो अपने साथियों के पास चला जाता है जहाँ जैक और उसकी फैमिली भी होते हैं। वो उनसे कहता है कि मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। उसके बाद जैक की फैमिली भी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद बस फिल्म की एंड हो जाती है और एंड में दिखाया जाता है जैक अपने बेटे को आखिरी विदाई देता है जो कि इस जंग के दौरान मारा गया है, और वो जानता है कि अब एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है और वो उसकी तैयारी करेगा।